आइए ना हमरा बिहार में नहीं, हमरा नहीं, आइए ना लालू जी के बिहार में, ठोक देंगे उनके कार्यकर्ता कट्टा कपार में। देखिए, हर तार से जुड़ा एक ही परिवार, वो है लालटेन परिवार। गैंग्स ऑफ घोटालेबाज, नौकरी के बदले जमीन घोटाला, चारा घोटाला, 950 करोड़, इन्होंने बिहार को जंगल राज बना दिया। ये क्या चाहते हैं कि इनके बाद इनका बेटा मुख्यमंत्री बने। बिहार को इन्होंने लालटेन कंपनी ने बपौती संपत्ति समझ लिया है। डॉक्टर साहब 5 लाख रुपया भेज देना, दिया लूट। इनके डीएनए में लालटेन कंपनी, लालू फैमिली के डीएनए में घुसा हुआ है। बाबा साहब का अपमान किया ही किया है ना। तो पैड पर राहुल गांधी की फोटो लगाकर वायरल हुए थे, जिनके ऊपर इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हो गए थे। के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक अपना बयान जारी किया था। उसके बाद ये काफी चर्चा में रहे थे। अलग अलग नए नए मुद्दों को लेकर ये हमेशा हमारे साथ चर्चा में बने रहते हैं। तो उसी विषय पर हम बात करने आए हैं रतन रंजन जी से। जी, बिहार चुनाव नजदीक है, इस बीच चारा घोटाला, कई सारे घोटालों का जिक्र सामने आता है, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? नहीं, घोटाला हुआ है तो उसकी तो चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं यही कहूँगा, आइए ना हमरा बिहार में नहीं, हमरा नहीं, आइए ना लालू जी के बिहार में, ठोक देंगे उनके कार्यकर्ता कट्टा कपार में। आइए ना आरजेडी के बिहार में, ठोक देंगे इनके नेता और इनके गुंडे मवाली कट्टा आपके कपार में। तो ये कपार में कट्टा ठोकने के बजाय बिहार को विकसित करने की बात हो रही थी, बिहार में जंगल राज भगाने की बात हो रही थी, लेकिन ये क्या आप गेटअप लेके आए थे? देखिए, हर तार से जुड़ा एक ही परिवार, वो है लालटेन परिवार। अच्छा, ठग ऑफ गैंग्स ऑफ घोटालेबाज, गैंग्स ऑफ घोटालेबाज, नौकरी के बदले जमीन घोटाला और चारा घोटाला, 950 करोड़। इनको बिहार की जनता ने चुना कि बिहार को ये संभालेंगे, बिहार को विकसित करेंगे, लेकिन इन्होंने बिहार को जंगल राज बना दिया। हमारे बाद झारखंड अलग हुआ, वो झारखंड कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन बिहार 20 साल पीछे चला गया इनके कुकर्म और कांडों के कारण। एक दौर था बिहार में पत्रकार महोदय, लालू जी फट गए, देखिए फट गए। अभी तो इनकी बहुत कुछ फटेगी, अभी तो फोटो फटी है, इस चुनाव के बाद इनकी बहुत चीज फट जाएगी, है ना। तो ये क्या चाहते हैं कि इनके बाद इनका बेटा मुख्यमंत्री बने। बिहार को इन्होंने लालटेन कंपनी ने बपौती संपत्ति समझ लिया है कि हमारे बाद इनके बाद बीवी मुख्यमंत्री बने, बीवी के बाद बेटा मुख्यमंत्री बने, इनके बाद इनका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मतलब बिहार में ये समझते हैं कि आज भी लोकतंत्र नहीं, सिर्फ लालटेन तंत्र चलेगा। बिहार को बदनाम किया, बिहार को लूटा। बिहार को वो दौर था जब आए दिन जो है कि कभी डॉक्टर के यहाँ फोन जा रहा है, टिलिलिक डॉक्टर साहब 5 लाख रुपया भेज देना लालू जी के यहाँ, नहीं तो आपका क्लिनिक नहीं चलेगा। टिलिलिक ठेकेदार साहब 5 लाख रुपये भेज देना लालू जी के यहाँ फिरौती, नहीं तो आपका जो टेंडर चल रहा है आप भी गायब हो जाओगे, टेंडर भी गायब हो जाएगा। टिलिक इंजीनियर साहब के यहाँ फोन जा रहा है, डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, व्यवसायी के यहाँ जा रहा है, बिजनेसमैन, मतलब हर एक लोगों को फोन जाता था। जो प्रभुत्व लोग थे, अधिकारियों को नहीं छोड़ा जाता था, अधिकारियों को ये लोग जूता उठवाते थे अधिकारियों से। एक इनका वीडियो वायरल हुआ था जो भीमराव अंबेडकर की फोटो को ये अपमान कर रहे थे। अरे इनके खून में आप भ्रष्टाचार, रंगदारी या लूट इनके डीएनए में, लालटेन कंपनी, लालू फैमिली के डीएनए में घुसा हुआ है। बाबा साहब का अपमान किया ही किया, है ना। तो अपमान करने में ये और कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। हाँ, भले इनसे लंबी लंबी बातें करवा लो कि ये दलितों का मसीहा है, यादवों का मसीहा है। आज बिहार में एक यादव की हत्या हो गई मुहर्रम के जुलूस में, लेकिन तेजस्वी यादव और लालटेन कंपनी आरजेडी ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन हाँ, इनको वोट लेने के लिए मुसलमानों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। अगर मुसलमानों को कुछ हुआ तो तेजस्वी यादव कहाँ गए, ये ईंट से ईंट बोलते हैं कि बजा देंगे। हाँ, तेजस्वी यादव काफी चर्चा में रहते हैं बिहार में। अरे आप जो दिन रात जो खबर चलाते हो, आपका जो सूत्र है वो तेजस्वी यादव कहाँ गए, तेजस्वी यादव उसको मूत्र समझते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये खुद कहते हैं कि हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, तजुर्बा को तरबुजा बोलते हैं, डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। ऐसे लोगों को बिहार के लोग जो है कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये मुख्यमंत्री बनने का सपना दे रहे हैं, जो नौकरी के बदले जो है कि जमीन का घोटाला कर गए, है ना। और ये कहते हैं कि हमने A to Z की पार्टी है। ये वही आरजेडी पार्टी है जो कभी कहती थी बिहार में कि भूरा बाल साफ करो, भूमिहार, भू से भूमिहार, राज से राजपूत,
बा से ब्राह्मण और ल से लाला। तो ये लोग अगर फिर से अगर सत्ता में आ गए, पत्रकार महोदय, मैं खुद बिहार से हूँ, मैंने और दौर देखा है इनका। जब शाम में 7 बजे के बाद लोग डरते थे अंधेरे में घर से बाहर निकलने के लिए, महिलाएं छोड़ दीजिए, पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे। कब किसका अपहरण हो जाएगा, कब किसका हो जाएगा। तो ये सब लालटेन, आपने वो देखा है शक्तिमान, गंगाधर ही शक्तिमान था ना, तो लालटेन के साथ कुछ यही कहानी थी। जो इनके नेता थे वही अपराधी थे, और जो अपराधी थे वही इनके नेता थे, और वो अपराधियों का संरक्षण होता था। इनका सीएम हाउस, जब ये सीएम थे तो सीएम हाउस में अपराधी रहते थे। यही लोग हैं जो शहाबुद्दीन को आज इतना आगे बढ़ाने वाले, सपोर्ट करने वाले, जो शहाबुद्दीन दिन दहाड़े तेजाब डाल के जो है कि लोगों को जिंदा जलाता था सिवान में, उनका जो एरिया है। तो ये आज ये कह रहा है शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद। एक अपराधी जो आतंकवादी है, आतंकवादी अपराधी को आप कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद। शहाबुद्दीन तो गैंगस्टर था ना? गैंगस्टर था तो गैंगस्टर नहीं, आतंकवादी उसको कहिए। जो दिन रात उसका यही काम था, लूट हत्या करवाना। उस शहाबुद्दीन को ये जेल में जो है कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाते थे। जेलर को डरा धमका के उसको जो है कि एकदम जो है कि वीआईपी ट्रीटमेंट देने का काम ये लोग का होता था। तो इन लोगों ने बिहार को सिर्फ बीमारू राज बनाया है, बिहार को लेबर फैक्ट्री बनाया है। ये थे हमारे पास बिहार के ऊपर पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा। लेकिन एक इन्हीं के परिवार के तेज प्रताप जी हैं, हाँ। जो अपनी लव लाइफ को काफी लेकर चर्चा में हैं। अपनी लव लाइफ को और परिवार से उनको निष्कासित भी कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस विषय? तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में जमीन आसमान का फर्क है। तेज प्रताप यादव यदुवंशी है और तेजस्वी यादव यदुमुल्ला है। तेज प्रताप यादव भले ही उनकी अलग जो पारिवारिक है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कभी मेरे धर्म को गलत नहीं कहा। उसने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि कुंभ फालतू कुंभ है। वो राम भक्त भी है, वो कृष्ण भक्त भी है, और वो भोलेनाथ का भी भक्त है। आस्था उसकी बहुत गहरी है। वो आस्था से वो खिलवाड़ नहीं करता है कि वो भाईजान को खुश करने के लिए, आस्था से वो खिलवाड़ नहीं करता है। तेजस्वी यादव भाईजान पैजामा जान को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड का समर्थन में क्या क्या नहीं कह देते हैं। लालू यादव भाईजान पैजामा जान को खुश करने के लिए कुंभ को फालतू कुंभ कह देते हैं। वही ताजिया को घर में बुला के जो है कि एकदम पूरा चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो तेज प्रताप यादव अगर आरजेडी छोड़ देना तो कल को मैं भी उसका समर्थन करूंगा। तेज प्रताप यादव असली यदुवंशी है और तेजस्वी यादव जो है ये यदमुल्ला है। ये मतलब मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में ये कुछ भी कर सकता है। और अगर इनकी गलती से इस बार अगर इनकी सरकार बन गई ना, तो सबसे पहले 5 साल तो इनको पहले अपने परिवार को भरने में चला जाएगा। परिवार को खुश कर, परिवार के नाम पर जमीन, परिवार के नाम पर ये लंदन, पेरिस, अमेरिका में जमीन जायदाद लेंगे। उसके बाद सोचेंगे कि बिहार में कुछ करना है। सबसे पहले बिजली काटेंगे। आज देखिए एनडीए सरकार ने बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। हाँ, अभी नया एक रूल आया है ना। तो देखिए इनसे जो कभी नहीं हो पाया वो एनडीए सरकार ने किया। बिहार को हर एक जिले, पटना को हर एक जिले से जोड़ने का काम किया। पहले पटना जाने में 10 घंटे लगते थे, लेकिन आज 2 घंटे में आप किसी जिले से चले जाओ। पटना में मेट्रो बन रहा है, मरीन ड्राइव बन गया है। हर एक जिले, जो गंगा नदी बिहार में जिस जिले से होकर गुजर रही ना, वहाँ पे रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। और इनके दौर में उसी गंगा नदी में लाशें मिलती थी। आज वो रिवर फ्रंट वहाँ बन रहा है कि लोग वहाँ जाके शाम में पिकनिक करेंगे, बैठेंगे परिवार के साथ। वहाँ पे फास्ट फूड के ठेले लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार को आगे बढ़ाया जा रहा है। पटना में डबल डेकर ट्रेन ब्रिज बन गया है। पटना छोड़ दीजिए आप, दरभंगा में एम्स बन गया, दरभंगा में एयरपोर्ट बन रहा है, मखाना बोर्ड का गठन हो गया है, लीची अनुसंधान केंद्र बना है, बनाना के लिए जो है कि अनुसंधान केंद्र बन रहा है। तो बिहार की जो बेसिक चीज है, जहाँ से रेवेन्यू हो रहा है, उस सब चीज को एनडीए सरकार जो है कि प्लेटफॉर्म दे रही, मजबूत का काम कर रहा है। और ये क्या थे, दिन भर वही फोन करना, रंगदारी वसूलना, हत्या करवाना, महिलाओं को जो है कि अधिकारियों से खैनी लगवाना, ये काम लालू जी का था। तो इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? अंतिम क्षण में हम आपसे यही पूछेंगे कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी? चिराग पासवान या तेजस्वी यादव या हमारे ललुआ जी? नहीं, ललुआ जी का तो उम्र खत्म है और ये तो फेल है, क्रिकेट में भी फेल तेजस्वी जी और राजनीति में भी फेल। मैं तो कहता हूँ कि तेजस्वी जी का भविष्य फूड ब्लॉगिंग में है, क्योंकि खाते पीते रहते हैं तो शरीर भी इनका उसी लायक है। तो राजनीति छोड़ के तेजस्वी जी को फूड ब्लॉगिंग शुरू कर देना। हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे हैं, कार के बोनट पे पराठे
रहे हैं, पार्टी की मीटिंग में काजू फांक रहे हैं, तो इनको फूड ब्लॉगर होना चाहिए। ये गलती से राजनीति में आ गए हैं। और किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो एनडीए की बनेगी। मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है, नीतीश कुमार जी पे, बिहार की जनता को। हमारी घर की महिलाएं सुरक्षित है। हम अपने घर की महिलाओं को बिहार में छोड़ के बाहर कमाने आ रहे हैं, हमें सुरक्षा वहां मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके शासनकाल में आप पता चला दिल्ली है, वहां आपके घर की महिलाओं का अपहरण हो गया, इतना कुछ कांड हो गया। हाँ, इतना था, भयानक स्थिति था। लेकिन आज सुरक्षा है, सुशासन की सरकार है। हाँ, आज भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसपे सरकार ने संज्ञान लिया है। अगर कोई हत्याएं हुई है, उस पे एनकाउंटर भी हुआ है। अभी हाल में ही वो एक बिजनेसमैन का हत्या हुआ था, उस पे एनकाउंटर भी हुआ है। आज भी पटना में एक जो है कि पारस अस्पताल में हुआ है। मैं इस चीज को भी बोल रहा हूँ, लेकिन सरकार इस पे तुरंत कार्रवाई कर रही है। लेकिन इनके शासनकाल में आपकी हत्या परिवार की, या किसी का अपहरण हो जाए, या किसी का लूट जाए, थाने के चक्कर काटते रह जाओ, नहीं होता था एफआईआर, ना न्याय मिलता था, क्योंकि अपराधी इन्हीं का संरक्षण में था। तो कैसे आपको न्याय मिलेगा? लेकिन अब वो दौर नहीं है बिहार में। एनडीए की सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, और बिहार की जनता इस बार जो है फिर से लालटेन को फेंक देगा, ऐसे कचरे में फेंक देगा। इस बार बिहार से लालटेन का सफाया होने वाला है, और बिहार चुनाव में इस वक्त राजनीति गलियारों में घमासान मचा हुआ है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हमारी वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रतन रंजन जी का भी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।